आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं ना IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो वैसे ही पहले के टाइम में अर्लियर टाइम्स में क्या था, कॉमन नेम यूज़ करे जाते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन्स के लिए। पहला है हमारे पास एल्केन, ओके। तो कंपाउंड है हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रेट चेन में CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी है ना, सीधी लाइन है एक, ठीक है, सीधी चेन है, यानी कि नो ब्रांचिंग। जब कोई ब्रांच नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं N, ठीक है, N से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट वर्ड का यूज़ करेंगे। और सिंगल बॉन्ड है किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन वर्ड यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन ऐसे हो जाएगा, ओके। कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सीधी ऐसी लंबी चेन जा रही है, उसके लिए हम लिखेंगे N ब्यूटेन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नो ब्रांचिंग का, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ऐसे चेन में लगे हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कार्बन कार्बन बना रही हूँ ना, तो मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी की जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन ने फिल कर रखी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंपाउंड है तो सीधी चेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है ये। अब ऐसे मत बोल देना कि ये देखो ये रही ना ब्रांच में हाइड्रोजन है, तो ये ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये तो कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा है ना। अगर हम इसको भी ऐसे एक्सपेंड करके लिखते तो ऐसे स्ट्रक्चर आता, ठीक है। या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो आराम से लिख देते हैं इसको, CH3 CH2 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 कितने हो गए, 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ऐसे एक पूरी चेन में हमारा कंपाउंड है, ठीक है। सीधी चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले N लगाएंगे, ठीक है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे हम हेप्ट, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम N हेप्टेन। नेक्स्ट है हमारे पास एक ब्रांचिंग होगी, ठीक है, CH3 CH CH3 और ये CH3, 1 2 3 कार्बन है इधर, ठीक है। तो ब्रांच कितनी है इसमें, 1 ब्रांच है। और ये ब्रांच कहाँ पर प्रेजेंट है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर एक ब्रांच होगी तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे, उस एक ब्रांच के लिए आइसो, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका नाम हो जाएगा आइसो। आइसो वर्ड का मतलब क्या हो गया कि एक ब्रांच प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है वो, सेकेंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है। इस आइसो वर्ड का मतलब तो ये हो गया। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इस ब्रांच वाले को भी हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 है,
कार्बन तो 4 के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्यूट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, जैसे CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर है एक ब्रांच CH3 की, ठीक है। तो अब बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है, ठीक है, और ये वाला कार्बन लास्ट है और ये कैसा है, सेकंड लास्ट, ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच प्रेजेंट है कार्बन की, तो इसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे, आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो पेंट लगा देंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। आइसोपेंटेन इस वर्ड का मतलब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई है एक ब्रांच वाले कार्बन की, मतलब एक ब्रांच वाले कंपाउंड्स की बातें। अब मान लेते हैं कि 2 ब्रांच है, तो कैसे लिखेंगे हम, CH3 CH3, अब एक ब्रांच ये और दूसरी ब्रांच ये, ठीक है। अब सेकंड लास्ट देखो, ये वाला कार्बन कौन सा है, लास्ट वाला, ये है सेकंड लास्ट, ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर 2 ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियो वर्ड यूज़ करेंगे कब, जब सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांच प्रेजेंट हो, ठीक है। और उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, नियोपेंटेन, ठीक है। और नियो कंपाउंड को बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम कार्बन होने चाहिए 5, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि क्या हम 4 कार्बन से नियो कंपाउंड बना सकते हैं, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम कार्बन कितने होने चाहिए ताकि हम नियो कंपाउंड बना सकें, तो इसका आंसर आएगा 5, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नियो कंपाउंड का, ये CH3, ये कार्बन, यहाँ पर CH3 और CH3 अटैच्ड है, देन CH2 CH3। अब देखो ये है मेन ब्रांच, मतलब मेन चेन, ब्रांच नहीं है ये, मेन चेन है, ठीक है, प्लीज़ करेक्ट इट। सो मेन चेन ये हो गई, और ये है लास्ट कार्बन और ये है सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट पर एक ये ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच ये है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांच लगी हुई है, तो वर्ड यूज़ करेंगे हम नियो। और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्स वर्ड यूज़ करेंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। नियो हेक्सेन इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा, ठीक है। अब इसमें एक हम देखते हैं ऑक्टेन का, ठीक है, 8 कार्बन वाले कंपाउंड का, कि उसका नियो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 देन CH2 CH3 एंड यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है हमारी मेन चेन, ठीक है। ये है लास्ट कार्बन और ये है सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब 2 ब्रांचिंग है, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन पर। तो हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए था इधर नियो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ये एक एक्सेप्शन है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और स्टार भी बना लो इस वाले पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो इसमें ही फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं, और बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है, आराम से। तो इसको हम आइसो बोलते हैं, ठीक है, नियो नहीं बोलते। नियो पे कांटा लगाओ और आइसो पे टिक लगाओ, ठीक है।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये है लास्ट कार्बन, ये है सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। और सेकंड लास्ट कार्बन पर इधर एक ब्रांच है, यानी कि हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। आइसो ऑक्टेन नाम है इस कंपाउंड का, ठीक है। हम ये समझ रहे हैं कि ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, तो ये नियो भी हो सकता था, लेकिन हमने इसको आइसो ही क्यों लिया? तो देखो इसका कोई ऐसे रीज़न नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है और इसको आपको मानना होगा, ओके। और एक छोटी सी पॉइंट नोट कर लो कि जो आइसो है, आइसो वर्ड, वो यूज़ नहीं करा जाएगा कब? आफ्टर 7 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। आइसो वर्ड इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर 7 कार्बन compound due to existence of exceptions। तो अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर तो 8 कार्बन है, यहाँ पर कैसे आइसोऑक्टेन आ गया? तो हमने नोट में लिख ही दिया है कि जो आइसो वर्ड है वैसे तो 7 कार्बन के बाद नहीं यूज़ करा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शंस चालू हो जाते हैं। कभी नियो आ जाता है, कभी आइसो आ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन के बाद आता है एल्कीन, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको आप एल्काइलीन भी बोल सकते हो, ओके। यहाँ पर ENE वर्ड आ रहा है, यानी कि इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉप, ठीक है। और यहाँ पर LENE वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपाइलीन ये आएगा YLENE, ठीक है। अगला है जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो इधर प्रेजेंट है, ना कि इधर। तो ये कार्बन कैसा, सॉरी, ये जो कंपाउंड है कार्बन का, वो कैसे दिखेगा आपको? CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 है तो वर्ड यूज़ करेंगे ब्यूट, ठीक है। आगे क्या लगा देंगे? YLENE ब्यूटाइलीन, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट वर्ड लगाएंगे। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? YLENE, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि मतलब स्ट्रक्चर में अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि अच्छा भाई ये वाला जो डबल बॉन्ड है पहले वाले कार्बन पर है, ठीक है। और इस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है ये सेकंड कार्बन पे है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कैसे बताएंगे किसी को कि भाई यहाँ पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड? तो इसके लिए हम कुछ मतलब ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो अगर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे अल्फ़ा, ठीक है। पहले कार्बन को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, और
जो दूसरा कार्बन है उसको हमने नाम दे दिया है बीटा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। तो इससे समझ में आ जाएगा कि अल्फ़ा यानी कि पहला कार्बन, यानी कि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और इधर देखिए, पहले कार्बन के लिए हमने अल्फ़ा वर्ड यूज़ कर लिया, सेकंड के लिए बीटा वर्ड यूज़ करेंगे, तो इधर आ जाएगा बीटा ब्यूटाइलिन। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि बीटा ब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसको पता रहेगा कि अच्छा भाई बीटा वर्ड बोला इसने, यानी कि सेकंड नंबर के जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, जब उसके साथ डबल बॉन्ड आएगा तो ऐसे चल देगा, ठीक है। तो जो कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, तो ऐसे कुछ सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कार्बन। तो ऐसे तो देखो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इतना हो गया, 4 तक हो गया। अब अगर 5वें कार्बन पर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। अब डिफ़िकल्टी आ जाएगी ना। अब पता नहीं कितने सारे सिंबल्स को हम याद करने बैठेंगे कि पता नहीं भाई ये वाला सिंबल इतने नंबर के कार्बन पर लागू होगा, ठीक है, तो ऐसे दिक्कत आएगी ना। तो इसी छोटी मोटी जो परेशानी थी, तो इन सब की वजह से ही IUPAC नॉमेनक्लेचर आया था, ठीक है। तो कॉमन नेम की बात कर रहे हैं अभी हम, तो कॉमन नेम ही पढ़ेंगे। तो जो पहला कार्बन है उसके लिए हमने सिंबल यूज़ कर लिया अल्फ़ा, देन बीटा, ठीक है, फिर गामा और डेल्टा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इधर एक ब्रांच है CH3 की, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ब्रांचिंग भी है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी है। तो हम क्या करेंगे, अब मेन ब्रांच हमारी है ये, ओके, और ये है हमारा क्या, लास्ट कार्बन, और ये है हमारा सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच प्रेजेंट है, यानी कि ये है आइसो, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ब्यूट वर्ड लगा देंगे। और हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा भाई यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, YLENE, ठीक है, YLENE। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए 2 कार्बन बने हुए हैं, 2 के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है इथ, और डबल बॉन्ड है बीच में, तो हम क्या लगाएंगे, YLENE, इथाइलिन, ठीक है। तो देखो ये जो इथाइलिन है ना, ये तो आपने बायो में भी पढ़ी होगी, ओके, कौन से वाले चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले में, ठीक है, जो प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट वाला चैप्टर है उसमें। तो जो इथाइलिन है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये क्या काम आती है, एज अ नेचुरल राइपनिंग गैस, ठीक है। ये फ्रूट्स वगैरह को जल्दी पकने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई हैं एल्कीन की। अब हम देखेंगे एल्काइन, दैट इज़ जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओके। तो जो एल्काइन है ना, ये लोग डिराइव्ड हुए हैं एक कंपाउंड से, दैट इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इनकी वैलेंसी एक एक हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन, ठीक है। और ये है एक
आर्टिफिशियल राइपनिंग गैस, और इथाइलिन क्या थी? नेचुरल राइपनिंग गैस, ठीक है। और एसिटाइलिन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को मिक्स कर दें तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का, ये हेल्प करेगा वेल्डिंग में। वेल्डिंग पता है ना आपको, कि वो जैसे दो हमारे पास लोहे के ऐसे डंडे हैं, ठीक है। अगर हमें उन्हें जोड़ना है तो एक हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये वाला मिक्सचर हम यूज़ करते हैं ताकि वेल्डिंग इफेक्टिव हो, ठीक है। और ये दो रॉड्स आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इनका हमें कॉमन नेम बताना है। तो इसको देखिए, हमें लॉक कर देना है किसको? एसिटाइलिन को, ठीक है। ये क्या है? एसिटाइलिन, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया है एसिटाइलिन। और उसके साथ प्रेजेंट है एक मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ वर्ड आ जाएगा मिथाइल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया है? मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंपाउंड, तो इसको हमने लॉक किया, ये क्या है? एसिटाइलिन है, ठीक है। और ये है इथाइल, दो कार्बन का इथाइल होता है, तो इसका नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? इथाइल एसिटाइलिन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया है एसिटाइलिन। और इसमें दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ लिख देंगे हम डाई मिथाइल, ठीक है। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? डाई मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। अब हम देखेंगे रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स में, तो उनकी कॉमन नेमिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जो कंपाउंड्स दूंगी ना, उनके अंदर एक पार्ट तो होगा रेडिकल और एक पार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप फंक्शनल ग्रुप को क्या करोगे? लॉक करोगे, ठीक है। लॉक यानी कि डब्बे में बंद करोगे, ठीक है। मैं कुछ कंपाउंड्स दे देती हूँ पहले, उसके बाद एक एक करके सबकी नेमिंग करेंगे, ओके।
वो तो शायद हो गया है ना, ये दिस। तो देखिए ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। इनका आप कॉमन नेम लिखो। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। हम साथ साथ देखेंगे भाई कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। कोई भी गलती होगी सो आई एम हेयर टू करेक्ट इट, ओके। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया था कि हमें क्या लॉक करना है, फंक्शनल ग्रुप को लॉक करना है, यानी कि एक डब्बे में बंद करना है, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास ये, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया है। और ये है हमारा रेडिकल, तो हम रेडिकल पहले लिखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो रेडिकल है ये, ठीक है, ये रेडिकल है। तो रेडिकल में आप देख सकते हैं कि जो मेन ब्रांच है वो ऐसे सीधी की सीधी है, कोई भी इसमें जो मेन चेन है वो ऐसे सीधी की सीधी है और इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग नहीं है तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्या लेटर, दैट इज़ एन, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपाइल। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, प्लस में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये, अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया टोटल, एन प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। ऐसे हम बाकी कंपाउंड्स का नाम लिख देंगे अब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने कर दिया है लॉक फंक्शनल ग्रुप को, और ये है लास्ट कार्बन और ये है सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच है तो हम आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 3 के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है प्रोप। और ये एक ब्रांच है तो प्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है इधर, अमाइन, तो अमाइन हम लिख देंगे, ठीक है। आइसो प्रोपाइल अमाइन, इसका नाम बन गया है। नेक्स्ट देखो ये, इसको हमने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है फंक्शनल ग्रुप को, और ये बच गया हमारा रेडिकल, ठीक है। अब देखो जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ऐसे होता है, और इसी कार्बन पे जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना, इसी कार्बन के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं, इस रेडिकल को विनाइल, ठीक है। विनाइल इस रेडिकल का नाम है, और फंक्शनल ग्रुप क्या आपका, ब्रोमाइड, तो इधर ब्रोमाइड लिख देंगे, ठीक है। तो देखो आपको ये सब ना सीखना है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब पता ही होगा और अगर आपसे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं। तो ये आपको एक नया पता चला है कि अच्छा भाई जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उसी कार्बन के साथ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं, किसे, इस रेडिकल को, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हमने ब्लॉक कर दिया है। अब देखो इधर क्या है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक नॉर्मल सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और उस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस रेडिकल को एक नाम दिया जाएगा, दैट इज़ एलाइल, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है इधर, ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया है अलाइल ब्रोमाइड। इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, यानी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके बगल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अलाइल में क्या होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ना, फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अगले कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद ही
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद एक नॉर्मल कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट, अगला ही यहाँ पर ब्रोमीन है, और यहाँ पर अगले का अगला, ये है अगले का अगला, ठीक है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर जब अगले का अगला होगा ना तो उधर एलाइल आएगा, और जहाँ पर अगला ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो विनाइल वर्ड आएगा, ठीक है। इन सब बातों का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर OH प्रेजेंट होता तो हम क्या लिख देते हैं, अलाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर यहाँ पर OH प्रेजेंट होता तो हम क्या लिख देते हैं, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये कार्बन का कंपाउंड। इधर हम पहले इस फंक्शनल ग्रुप को लॉक कर देंगे। अब ये देखिए, ये रेडिकल है, इस रेडिकल का नाम क्या है, ये है लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन तो ये है सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है, एक ब्रांच प्रेजेंट है तो आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। 4 हैं टोटल, यानी कि ब्यूटाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप के लिए हम अल्कोहल वर्ड यूज़ कर देंगे, ठीक है। इधर नेक्स्ट है यही कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ये लास्ट कंपाउंड है, ठीक है, ये लास्ट कार्बन है। लास्ट कार्बन तो ये हो गया सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर ब्रांचिंग नहीं है क्योंकि ये ब्रांचिंग प्रेजेंट है थर्ड लास्ट कार्बन पर, ठीक है। तो थर्ड वाले का तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो सेकंड वाले पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये आइसो नहीं हो सकता, नियो भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और ना ही एन हो सकता है क्योंकि सीधा नहीं है ना, सिर्फ ये वाली जो मेन चेन है वो सीधी नहीं है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो ब्रांचिंग है तो एन हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको आप देख लो, इस कार्बन को, तो ये कार्बन की डिग्री क्या है, एक कार्बन इससे ये वाले से अटैच है और ये दूसरा कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री क्योंकि इससे जो ये वाला कार्बन है इससे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक है। आपको डिग्री निकालनी तो आती है ना। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगी, नंबर ऑफ कनेक्टेड कार्बन। तो ये 2 डिग्री है तो इसके साथ जो OH जुड़ा है वो कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री का ही हो जाएगा। तो ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वर्ड के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सेक, ठीक है। टोटल कार्बन कितने इसमें 4 हैं, तो ब्यूटाइल और अल्कोहल इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो ये जो बाकी के कंपाउंड्स बच गए हैं ना, इनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, ठीक है, 2% बच रही है बस, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बच गए हैं, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्माइली ये रही आपकी छोटी सी, तो इसकी तरह मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।